गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बीपीएससी के एग्ज़ाम के तहत कुछ अंतिम टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें से अंतिम टॉपिक में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट के बारे में हम लोग देखेंगे। हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछे जाएं, और जब प्रश्न पूछेगा तो आप लोग उसको बना कर आएँ। अब अंतिम समय आ गया एग्ज़ाम का। इस अवस्था में लोगों का घबराहट और बेचैनी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चेहरा देखने के बाद सीरियस स्टूडेंट का खुद पता चल रहा है। कल से अपने अपने सेंटर पर जाने का सबका चालू हो जाएगा सिस्टम, और सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार किला फतह करके आइए, जीत के आइए, विजयी होकर आइए, और मेंस की तैयारी में फिर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ आज देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट वाइज करके आप लोग लिखते भी चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला लिखेंगे, ये कितना आर्थिक सर्वेक्षण है? 18वां। एकदम इस तरह का डाटा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये सब। बीबीआई जिसको कह सकते हैं। कितना आर्थिक सर्वेक्षण? 18वां आर्थिक सर्वेक्षण। किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया? बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। और डेटो पूछ देता है, कब पेश किया गया? 12 फरवरी। यहाँ पर हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, और आगे जब बिहार के बजट के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां भी बताएंगे कि 12 फरवरी को क्या पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण। और एक डेट और मिलेगा आप लोगों को, 13 फरवरी। इसमें जो है बिहार का बजट पेश किया गया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़बाजी कुछ नहीं करना है। एकदम आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर कि क्या पूछ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है कि बजट के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले बजट अगर आएगा तो उसको 13 फरवरी, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा 12 फरवरी। इसे भी अल्फाबेटिकल से भी याद रखना है। आर्थिक से ओ, पहले शुरुआत करते हैं तो ओ आता है ना जी, तो ओ में समझ लेना पहले 12 फरवरी, बजट आ जाएगा लास्ट में तब 13 फरवरी। किसी भी तरीके से याद करें, क्योंकि डेट भी यहाँ देखने को आपको बिहार के एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। तो किसके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। कब पेश किया गया? 12 फरवरी। केम्मा ये आर्थिक सर्वेक्षण था? 18 मार्च। अगर इसका थोड़ा इतिहास के बारे में पूछ दे, और इसलिए भी पूछने की प्रबल संभावना मेरे समझ से ये वीवीआई प्रश्न इसलिए है, ये वाला पॉइंट सिर्फ वीवीआई है इसलिए क्योंकि जो पेश किया गया था जिनके द्वारा, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई। सुशील मोदी। सबसे पहली बार, पहले ये डेटा याद रखिए, क्या सबसे पहला बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? सबसे पहला बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? 2006-07 में। किसके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी। वित्त मंत्री कौन थे? सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ने ही सबसे पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। याद हो रहा है ना? एकदम याद हो जाएगा। यहाँ एक बार सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल एग्जाम हॉल में मिलेगा, एकदम आप लोगों का दिल गार्डन होगा, एकदम अच्छा मन प्रसन्न होगा। इस ठंडा में एग्जाम देने का मजा ही कुछ और है। एकदम आराम से कुकर के बैठिए, एकदम जैकेट तैकेट एकदम सब बढ़िया से लेके जाइएगा। वैसे देखिए एग्जाम सेंटर पे क्या व्यवस्था करता है। चेकिंग वेकिंग भयानक होगा, इसलिए उसके लिए डरना नहीं है। आराम से एकदम समझिए कि युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। और 2-3 बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। एकदम आधार कार्ड भी रखना है, साथ ही साथ मेरा अगर मानिएगा तो उसके साथ साथ एक और आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा। आधार पैन दोनों रख लीजिएगा। कभी कभी होता है कि आधार कार्ड में जैसा आप दिखते हैं वैसा आधार कार्ड में दिखते नहीं हैं। या तो आधार कार्ड में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखिएगा, या तो आधार कार्ड में देखने के बाद कभी कभी बरतुआरी भड़क भी जाता है। अगर किसी को आधार कार्ड पर अगर पसंद करने के लिए भेज दिया जाए तो हमको नहीं लगता आज की डेट में शादी विवाह होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड ले जाना है, 2 पेन ले जाना है, एक एडमिट कार्ड ले जाना है। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं ले जाइए, एकदम ना घड़ी तड़ी भी नहीं ले जाइए। सब घड़ी का व्यवस्था एग्जाम हॉल में रहेगा। नहीं भी रहेगा तो आप टीचर से पूछिएगा 10 घंटे में कितना सा टाइम हुआ है, कितना सा टाइम हुआ। क्योंकि झूठ मूठ का खामखा आपको खोलवाने के चक्कर में, देखने के चक्कर, उससे क्या होता है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, दिमाग पर थोड़ा असर पड़ता है। जांच करने में ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं, पर्स कुछ मत ले जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है पर्स में निकालेगा, इसमें क्या है, इसमें दिखाओ खोल के, ये खोल के दिखाओ, रखने का टेंशन, बहुत तरह का दिक्कत होता है ये सब एग्जाम हॉल में। और यही सब क्या होता है कि जब परेशानी होता है ना तो एग्जाम उससे प्रभावित होता है। और सेंटर पर कोशिश कीजिए आधा घंटा नहीं, 1 घंटा पहले पहुंचिए। एकदम 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। और लास्ट टाइम में पहुंचिएगा, दौड़ धूप के पहुंचिएगा,
इतना प्रेशर रहेगा कि जानते हुए क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलती हो जाएगा। तो इसे ये सब गलती नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब पेश हुआ, किसके द्वारा पेश किया गया, केम्मा। इस बार का केम्मा था 18वां सा। कब पेश हुआ, किसके द्वारा पेश हुआ, सम्राट चौधरी। बिहार के वित्त मंत्री के साथ साथ ये क्या हैं, ये भी याद रखना है, बिहार के वित्त मंत्री के साथ साथ ये बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है, इन्हीं के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, आगे बढ़े, इतना लिख लिए होंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी होता है देश का, उसी तरह का ये राज्य का, एक राज्य का अपने एक वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंदर में उसका क्या उत्पादित कुल मूल्य कितना, उसका वैल्यू है। तो हमारा यहाँ देखिए दो डाटा है, एक स्थिर मूल्य है, एक आधार मूल्य जिसको कहते हैं, एक है वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट मूल्य, प्रेजेंट का वैल्यू क्या है। एक हम लोग मान के किसको चलते हैं, आधार मूल्य 2011-12 का लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों पर कह रहा है कितना, इतना देखिए 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार बोलिए। और ये डाटा अगर याद नहीं हो पाता है, जिनका दिमाग जिस तरीके का है, हम दोनों बात बता देते हैं, हर तरीके का स्टूडेंट के पास दिमाग याद करने का अलग अलग तरीके का होता है। कोई होता है फ्रैक्शन में याद कर लेता है, किसी को मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद होता है। तो अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद कीजिए, 75 13 96 आपकी डार्लिंग का ये मोबाइल नंबर है। अपने अपने डार्लिंग का मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा, जानू का, प्रेमिका का, सोना का, बाबू का, जिसका भी करना है कर लीजिएगा। तो ये 75 13 96 याद रखिएगा, क्योंकि ये याद कीजिएगा तो फायदा होगा, बाकी चीज कीजिएगा तो फायदा नहीं होने वाला। अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तब आपको याद रखना है 7.5, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ना होगा, लाख करोड़। क्या जोड़ना होगा, 7.5 लाख करोड़। इसको खाली लिखिएगा तो सिर्फ लिखना होगा करोड़। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा, एकदम ऐसे डाटा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक इसमें क्लाउज है, वर्तमान मूल्य। क्वेश्चन आपको क्लियर करके पूछेगा कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, वर्तमान मूल्य पर कितना है, 7.5 लाख करोड़, या पूछेगा ये 75 13 96 करोड़। जैसे पूछेगा वैसे आपको तैयार रहना है। मेरे समझ से ज्यादा याद करना आसान 7.5 लाख करोड़, लाख करोड़ होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड है। और 7.5 खाली याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा, काम चल जाएगा। अब हमारा ये हो गया वर्तमान मूल्य। अब हम लोग इधर आते हैं स्थिर मूल्य, जो कि 11-12 को लेकर चलते हैं। इसका अंदाजा लगाया गया कितना का, 4.5, लगभग 4.5 यानी 4.4 लाख करोड़, 4.4 लाख करोड़। ये पहले दोनों याद कीजिए, उसके बाद परसेंटेज पे आते हैं कि कितने की वृद्धि का ये अनुमान रखा गया है। ठीक है ना, इसका 4.4, इधर इसका कितना 7.5, 7.5 वर्तमान मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर 4.4। ये हमारा क्या है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं GSDP। बिल्कुल क्लियर है। अब याद कर लेंगे हमको स्थिर मूल्य पर परसेंट की कितनी वृद्धि, तो 10.64 की वृद्धि। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लीजिए, कितना का वृद्धि, 10.64% की वृद्धि। और इसमें कितना 15.5% की वृद्धि, यानी 15.5 भी इसको बोल सकते हैं। किस पर, वर्तमान मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर 15.5 और उसको आधा कर दीजिए, अप्रोक्स तो कितना हो गया 7.5 लाख करोड़। यहाँ ये चर्चा करें, याद करने का इसका तरीका बता रहे हैं। इधर आ जाइए 10.64% की वृद्धि, लाख करोड़ में आइएगा तो 4.4 लाख करोड़। ये हमारा क्या है, बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतना डाटा तो देखिए, अब इसमें कुछ हेर फेर तो हम लोग नहीं कर सकते, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं करेगा, याद तो बाबू करना ही पड़ेगा, इतना मान के चलिए। अभी और भी डाटा आएगा, हम किसी भी तरह एकदम कंपाइल कर करके बहुत कम कम डाटा, हम अपने डाटा के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि बहुत चीज याद करना है, एक यही चीज थोड़े है।
आओ, ज्यादा पेज भाग गया क्या जी? हाँ, बिहार का प्रति व्यक्ति आय। अब ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, हर व्यक्ति का आय। यहाँ क्लियर समझना है, ये किसका डाटा है, 1 साल का बता रहा है, हमेशा याद करना है, क्योंकि ये क्या आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल के लिए किया गया। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2022-23 का। फिर यहाँ पर 2 आता है, वर्तमान मूल्य पर, और एक किस पर, स्थिर मूल्य पर या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जिसको कह सकते हैं स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, प्रेजेंट वैल्यू में हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है, 59,637 रुपया, 59,637 रुपया। यानी एक व्यक्ति की कमाई कितना है, 59,637 रुपया प्रेजेंट में। अभी व्यक्ति का पूछेगा कि आपकी कमाई कितनी है, प्रति व्यक्ति आया, बिहार के रहने वाले हैं तो आपका पूछेगा, कहेंगे हम 59,637 रुपया कमाते हैं साल का। अब कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं वो एवरेज है, कोई कोई आदमी आपसे 10 गुना 20 गुना 50 गुना कमा रहा है तो वो वाला पैसा भी एवरेज जब निकालता है तो उसमें चला जाता है। तो लेकिन ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कितना है कमाई है प्रति व्यक्ति आय के रूप में, कितने % की वृद्धि मानी जा रही है, 13.9%। कितना का वृद्धि, 13.9%। याद रखना जरूरी, यह है 59,637 रुपया। कितना, 59,637, अप्रोक्स 60,000। 60,000 भी याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। अप्रोक्स अगर नहीं आ रहा है परफेक्ट में 637 नहीं आ रहा है, 59,600, 60,000 के अप्रोक्स रहिएगा तो उतना याद आ जाएगा, क्योंकि डाटा ऑप्शन में जब भी देगा तो 59,637 देगा, या तो 49,637 देगा, या तो 42,837 रुपया देगा। इस तरीके करके डाटा देगा, एकदम क्लोज डाटा एकदम नहीं देगा। अब आ जाइए इधर, स्थिर मूल्य पर कितना है, 35,119 रुपया, 35,119। इसमें कितना था, 59,637। 2-3 बार बोलिए एकदम याद हो जाएगा। इधर हो जाएगा 59,637, इधर हो जाएगा 35,119। 9.07% की वृद्धि। कितना, 9.07% की वृद्धि। पहले हमको इसको याद करना है, पहले किसको याद करना है, 35,117 रुपया, 59,637 रुपया। ये याद हो जाएगा तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लिख लिए हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए एक महत्वपूर्ण डाटा इसमें आ रहा है, क्या, ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। अभी तुरंत हम इसके पीछे चर्चा किए थे, प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपया था वर्तमान मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर कितना था, 35,119 रुपया। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, एकदम ऐसा पूछता है कि सबसे अधिक आय वाला जिला बिहार में कौन सा है, तो सबसे पहला स्थान पर कौन सा हो जाएगा, पटना। पैसा भी देख लीजिए, 2000, ये कितना का नोट है जी, 500, 200, 150। उसके बाद दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पर मुंगेर। कभी कभी क्रम में दे देगा कि बिहार में बढ़ते हुए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से इन जिलों को सजाएं, या कौन सा ये सही है। तो 3 को कम से कम डाटा याद रखना है, पहला पटना, दूसरा बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर, तीसरे नंबर पर मुंगेर। जिसमें से कि एक का डाटा हम लोग जान लेंगे, सबसे टॉप पर जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में वो पटना है। इसका है 1,14,541, 1,14,541। कितना है, 1,14,541 रुपया। ठीक है, 1,14,541 रुपया पटना का है यह। बाकी जानना जरूरी नहीं है उतना, सब जिला है, सब जिला का जानना जरूरी नहीं है। पटना का सिर्फ हम लोग जानेंगे। पूछेगा बिहार में किस जिले की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, क्या होगा आंसर, पटना। अब थोड़ा नीचे से भी चल देते हैं कि सबसे बिहार के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, सोचिए आप लोग का जिला सबसे कम है प्रति व्यक्ति, इससे पीछे बैठे हुए हैं। इसका मात्र कितना है, 18,980 रुपया। कितना है,
18,980। देख सकते हैं डिफरेंसेस, 1,14,000 और 18,000, अच्छा खासा गैप है। इसलिए शिवहर सबसे अंतिम पायदान पर, और उसके बाद किसका है अररिया, उसके बाद किसका है सीतामढ़ी। नीचे से समझ लीजिए, नीचे से सबसे शिवहर, उसके बाद अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी, ऊपर से आइए पटना, उसके बाद बेगूसराय, मुंगेर, बाकी बीच में सभी सब हैं हम लोग जो, हाँ गंगा वाला। इसीलिए इस सब में कहा कारण क्या है कि इधर देखिएगा अररिया वाला साइड, शिवहर वाला साइड, इधर हो गया गंगा वाला। गंगा पवित्र माना जाता है, तो गंगा की कृपा है कि आप लोग पैसा ज़्यादा कमाइए, छिट्टा ज़्यादा पड़ता है। ठीक, हाँ देखिए, उसे निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को याद करना है कौन सा डाटा जी, दो बार फिर एक बार फिर से बोलिए। बिहार में सबसे प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला अव्वल है? पटना। कौन सा जिला सबसे नीचे है? अगर डाटा पूछ देगा तब शिवहर का कितना प्रति व्यक्ति आय? 18,980। पटना का कितना? 1,14,541। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा, जो बिहार की इकोनॉमी है, बिहार की अर्थव्यवस्था है, यहाँ 3 प्रमुख सेक्टर, यहाँ क्या हर का क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर का अहम योगदान होता है। 3 सेक्टर आप लोग जानते ही हैं, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ये आप लोगों को पता है ना, प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, सिर्फ मानिए जानकारी के लिए, मोटा मोटी इसी में सब आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? विनिर्माण, हाँ विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग। ये तृतीय क्षेत्र में ये सेवा क्षेत्र माना जाता है, जितना भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, ये सब किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। तो यही कह रहा है कि बिहार में ये तीनों सेक्टर का कितना कितना योगदान है, दे देगा सजाने के लिए कथन कारण के रूप में, इनमें से कौन सा कथन सही है। और इस बार मैं बता देता हूं, परसों आप लोगों को पता चलेगा, 150 क्वेश्चन में कम से कम 70 से 80 सवाल रहेंगे, नॉट वन लाइनर, कम से कम 80 से 85 सवाल रहेगा जोड़ा में, 2-2 लाइन में, मिलाने वाला, कथन कारण, एकदम 100% ऐसा सवाल पूछने जा रहा है। जितना आप लोग समझ रहे हैं कि इतना आसान है, वैसा आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पिछले बार कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया था आयोग कि क्वेश्चन का लेवल इस बार रहेगा, क्योंकि 69वीं से ही पता चल गया था, 69वीं का ही लेवल था, तब कट ऑफ गया था 91। लेकिन कोई बात नहीं है, इस बार रिजल्ट ज़्यादा आएगा, अटेम्प्ट अच्छे से लीजिएगा, एकदम जिसके पर ध्यान नहीं जाए वैसे सवालों को एकदम नहीं छूना है। जो एकदम आपके लिए अनभिज्ञ लगे, कभी नहीं देखा हुआ, नहीं सुना हुआ रहे, वैसे सवालों पे अटेम्प्ट नहीं करना है, बाकी सवालों पे करना है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान है। सबसे पहला परसेंटेज के रूप में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट, द्वितीय क्षेत्र में कितना परसेंट, बिल्कुल सही 20-20 40, बाकी बच गया कितना, 100 में 60 बच गया, तो 60 में कितना हो जाएगा, किसका क्षेत्र में हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। ये तृतीय क्षेत्र क्या करता है, इन दोनों को सपोर्ट करता है। और यहां देखेंगे वृद्धि 6.7% की वृद्धि हो रही है, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में 6.1% बढ़ा। बाकी इधर देखिएगा तृतीय क्षेत्र में, तो यहाँ 13% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि, 13%, प्राथमिक क्षेत्र में 6.7, द्वितीय क्षेत्र में 6.8। ठीक है, एकदम याद करना भी देखिए आसान भी है, 7, 8, उसके बाद बढ़ा दीजिएगा 13, 6.7, 6.8, 13, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, 20-20 60, 20-20 60 याद करना एकदम आसान। प्राथमिक क्षेत्र में 20%, 20%, 60%, एकदम इस तरीके से एकदम याद रखना है, 20-20 60, क्योंकि अभी ज़्यादा सेवा क्षेत्र में ही काम हो रहा है, सब काम आज के उसके बिना ही अधूरा है, इसलिए सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में परसेंटेज ज़्यादा है। क्या कोई डाउट है क्या, नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20-20 60
सबने 100 पूरेगा जी। अब देखिए कुल व्यय कितना अंदाजा लगाया गया है। 2022-23 में कुल व्यय कितना था? 2.32 लाख करोड़। 2.32, 32 नहीं बोलिएगा, लेकिन चलिए बोल देते हैं, कोई नहीं सुन रहा है, गलती कौन देखने जा रहा है। 32 बोलिए दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे मैथमेटिकल वो गलत है। 2.32 लाख करोड़, ये जरूरी है बोलना, बाकी कुछ बोल दीजिए चलेगा। तो इसमें खर्च जो होता है दो मुख्य रूप से, एक राजस्व, एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय समझ रहे हैं? एनीबॉडी कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? राजस्व व्यय क्या हुआ पर पूंजीगत व्यय क्या हुआ? यहाँ तो ठीक है हम डाटा लिख दिए हैं, आप लोग भी लिखते चल जा रहे हैं। टैक्स से पैसा आएगा तो किस में आएगा? राजस्व में जो भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी को पेंशन देना हो, किसी को वेतन देना हो, मैंने रेंडमली मैंने आ रहा है जा रहा है, उसमें नियमित रूप से चलेगा, ये हो गया राजस्व व्यय। ठीक है। पूंजीगत व्यय हुआ एक बार में जो खर्चा हो गया, जैसे बनाना बापू टावर बना, कितना खर्चा हुआ? सपोज केंद्र से मिले, जाए हम मानेंगे राज्य से मिला, 700 करोड़ रुपया हुआ, वो खर्चा निकला, तो वो खर्च किस में जाएगा? पूंजीगत व्यय में। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग यही लगाना है, एक बार में जो खर्च हो गया वो हो गया कैपिटल व्यय यानी पूंजीगत व्यय, और राजस्व खर्च मैंने थोड़ा थोड़ा करके खर्च होता जा रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो इसमें कितना है? 1.84 लाख करोड़, 1.84 लाख करोड़, एक बार नहीं 2-3 बार बोलिए, 1.84 लाख करोड़। ये किसका खर्च है? राजस्व व्यय का। परसेंटेज की बात की जाए तो 79.3%, परसेंटेज की बात की जाए तो 79.3, अप्रोक्स 80 भी याद कर सकते हैं। अप्रोक्स 80% राजस्व व्यय में, पूंजीगत व्यय में 20%। जब 80 उधर होगा तो 20 इधर होगा ही है, बिल्कुल सही है। जितना उधर रहेगा उसमें से उतना घटा देना। इसमें कितना है? 0.48 लाख करोड़, 0.48 लाख करोड़ ये पूंजीगत व्यय का। ठीक है। और ये राजस्व व्यय का कितना हो गया? 1.84 लाख करोड़। परसेंटेज एकदम याद रखना है, ऐसे सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ोतरी हुआ है? ये एक लाइन जरूर लिखिएगा, पूछता है ऐसा सवाल कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कुल व्यय के रूप में कितना बढ़ोतरी देखी गई? तो 20.1%, 20.1%, 20 भी याद रखिएगा तो चल सकता है। 20.1% की पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। एक बार और अच्छे तरीके से देखिएगा, आप लोग वीडियो के रूप में देख लीजिएगा। कुल प्राप्ति, अब देखिए पैसा कहां से आएगा, कितना आने का रखा है कि राजस्व में कितना पैसा आएगा, पूंजीगत में। ये 2022-23 में कुल प्राप्ति कितना, तो ये राजस्व प्राप्ति के कितना आया? 1.73 लाख करोड़, 1.73 लाख करोड़। ठीक है। किसमें राजस्व प्राप्ति हुई है? पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है? तो फिर वही आया जी। ठीक है। अच्छा हाँ, 0.48 लाख करोड़। तो सर्वाधिक अब आएगा राजस्व प्राप्ति किसमें हुआ है? ये एकदम महत्वपूर्ण भी आई। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति किस रूप में आई है? टैक्स में। वही टैक्स कौन? हम लोग जो सब लोग भरते हो। 80.8, कितना? 80.8%। कहेगा बिहार में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? टैक्स में। वही टैक्स बढ़ा देता है। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है टैक्स में? 80.8%। कितना परसेंट? 80.8%। सबसे अधिक किसमें राजस्व की प्राप्ति? टैक्स में, कर में। टैक्स यानी कर। ठीक है। आप देखेंगे कुल घाटा 2022-23 में, कुल घाटा सब डाटा देखिए 2022-23 का ही चल रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। आर्थिक सर्वेक्षण में वहीं से लेके चलते हैं। एक होता है प्राथमिक घाटा, एक होता है राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा।
आप लोग सबको इससे अवगत हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। सिर्फ हमको जानना है इसका डाटा कितना है, 29,640 करोड़। 29,640 करोड़ ये किसका है, प्राथमिक घाटा है। 29,640, 29,640 कितना, 29,640 ये प्राइमरी, प्राथमिक घाटा 29,640। 11,288, 11,288 करोड़ ये किसका है, राजस्व घाटा। और ये 44,823 करोड़, 44,823 करोड़ ये आपको क्या हो गया, राजकोषीय घाटा। मैंने जरूरत से ज्यादा खर्च, जितना उम्मीद था, जितना बजट किए उतना खर्च, अब यानी इसको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। तो ये 44,823 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा, 11,288 करोड़ रुपया राजस्व घाटा, 29,640 प्राथमिक घाटा। ये तीन तरह के घाटा आपको देखने को मिलेंगे। सब डाटा एक जगह कोशिश कीजिएगा लिख लेने, छोटा से कागज में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट का समय रख के, और उसके फिर एग्जाम हॉल में घुस जाना है। एकदम यही बने, आधे घंटा पहले नहीं, ये हम बता रहे हैं, कल ही ये काम कर लीजिएगा। एकदम ही नहीं कि एग्जाम हॉल में उधर घंटी मार रहा है, इधर पढ़ रहे हैं, अरे यहाँ थोड़े को कॉपी मांगते हैं टेस्ट में, तो रुकिए सर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, वहाँ वो सब नहीं सुनेगा, वहाँ कोई गोतियारी नहीं है। वहाँ टाइम हुआ कि तुरंत कॉपी लेना चालू। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जरूर कीजिएगा आप लोग टाइम मैनेजमेंट, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अब आ जाओ महत्वपूर्ण तथ्य में, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के तहत। सारा निचोड़ इसी में, और इसी से लगभग सवाल पूछने की संभावना। कुछ कुछ अच्छे भी डाटा हैं जो कि आपको पढ़ने की दृष्टि से अच्छा भी लगेगा, याद भी हो जाएगा। सबसे पहला देखिए क्या है, वित्तीय वर्ष 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बिहार सरकार का कुल उधार, अभी हम बोले ही थे राजकोषीय घाटा तक कर्जा, तो बिहार सरकार का कुल कितना उधार, एकदम याद रखना है 48,284 करोड़। कितना, 48,284। सीधे लिखिए बिहार का उधार, बिहार का उधारी, बिहार सरकार कितना उधार। मैंने इसे हमको समझने के लिए हमको जानना है, सिर्फ हमको जानना है। तो बिहार सरकार का 48,284, 48 बीच में 2 लिख दीजिए, और फिर डाटा को अंक को उलट दीजिए। 48 को उलटिएगा कितना होगा, 84, 48,284। इस तरीके से याद है कि ये बिहार सरकार का क्या हुआ, उधारी है इतना। अगला क्या है, देनदारी, किसको देना है ऋण, 2.93 लाख करोड़, 2.93 लाख करोड़ था, इतना था, ठीक है। बकाया देनदारी ऋण कितना था बिहार सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का, 2.93 लाख करोड़, 2.93 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ यानी अप्रोक्स मान सकते हैं यह 3 लाख। अगला है वर्ष 2022-23 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रहण में कौन सा जिला अव्वल रहा। स्टाम्प में राजस्व कलेक्शन जो हुआ, ड्यूटीज जो पैसा आया किसमें आया, निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रहण में कौन सा जिला पहला स्थान पर रहा। ये सवाल महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे ज़्यादा लोग, तो संभाविक है बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स कहाँ होंगे, निश्चित यहाँ होंगे। तो इसलिए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से सबसे ज़्यादा राजस्व संग्रहण बिहार के किस जिला में हुआ है, पटना में। उसके बाद कहाँ, उसके बाद ये तीनों याद रखिएगा। पहला तो पटना तो याद हो ही जाएगा, दूसरा में याद रखना है मुजफ्फरपुर, तीसरा में याद रखना है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, किसमें, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में, ये याद रखना है। राजस्व यानी पैसा मामले तो आएगा ही, वो नहीं है तो अपना किसी से क्लियर होगा। राजस्व एवं निबंधन शुल्क में क्या होगा, पटना। अभी तुरंत एक बार रिवीजन करवा देंगे पूछ के, इसलिए ध्यान से सुनिए, यही सब क्वेश्चन हम पूछेंगे। क्या, पटना, दूसरा नंबर पर मुजफ्फरपुर, तीसरा नंबर पर, हाँ खाली नहीं, खाली देखते जाना। आप देखिए शुद्ध बुआई क्षेत्र 2021-22 में, ये नहीं कीजिएगा तो अपने पूछेगा इस आयोग, सिर्फ ये याद रखना है शुद्ध बुआई क्षेत्र में कितना लाख हेक्टेयर था, 50.7 लाख हेक्टेयर था। शुद्ध बुआई हुआ कितना, 50.7
7 लाख हेक्टेयर था, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी बिहार में कुल जितना जमीन है, जितना भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कितना परसेंट में था ये 50.7 लाख हेक्टेयर, ये तो जमीन हुआ। तो लगभग 54.2%, यानी लगभग आधा आधी मान सकते हैं, अप्रोक्स इसको आधा आधी कहने में कोई बुराई नहीं है। 54.2% था, और जिसको बोलिएगा जमीन में हेक्टेयर में तो ये होगा 50.7 लाख हेक्टेयर। कितना पूरे जमीन का? 54.2%। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। अगला है सकल सिंचित क्षेत्र 2022-23 का, मैंने कितने क्षेत्रफल में सिंचित हुआ, सिंचाई हुई, तो 37.38 लाख हेक्टेयर। 37.38 से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 37.38 लाख हेक्टेयर कितना सिंचित क्षेत्र। अब आइए अगला पॉइंट में, कुल खाद्यान्न उत्पादन जो हम लोग खाते हैं, कुल खाद्यान्न, उसमें सब तरह का आ जाएगा, अनाज भी आ जाएगा और दलहन को भी शामिल कर ले रहे हैं। कुल जहां बात आएगा तो उसमें अनाज भी और दलहन भी शामिल हो जाएगा। कितना उत्पादन हुआ है? 197.36 लाख टन। 197.36 कुल क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन। इसमें अनाज और दलहन दोनों शामिल हैं, अनाज भी शामिल है और दलहन भी शामिल है। अब इसको अलग अलग करके अगर हम लोग देखते हैं, उसमें धान और गेहूं सबसे अधिक होता है, तो धान का कितना है, गेहूं का कितना है, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से है कि सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज का उपभोग करते हैं? चावल का करते हैं, तो निश्चित रूप से किसका ज्यादा होगा? धान का होगा। गेहूं कम खाते हैं तो गेहूं का थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ज्यादा खपत जिसकी होती है तो लोग वो चीज का उत्पादन थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। तो कुल धान का उत्पादन कितना है? 78.72 लाख टन। लाख टन, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। 78.72 लाख टन ये हमारा किसका है? धान का उत्पादन है। वही अगर गेहूं का पूछेगा तो कितना उत्पादन हो जाएगा? 66 लाख टन। गेहूं 66 और धान 78। गेहूं 66 धान, गेहूं 66 धान, बाकी लाख टन लगा देंगे। वो ये तो याद रहे करेगा, नहीं लगाएंगे तो इतना काम आसान आयोग हम लोगों को कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत डाटा है ना, बोले थे करवाने के लिए, तब इसीलिए बोले थे ठीक है करवा देते हैं। अब देखिए, जब पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन पूछेगा तो छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। एक बार माइंड में रहेगा ना डाटा तो कुछ पढ़ा हुआ रहता है, एक बार से होगा भी नहीं, इतना बात भी सत्य है। इसको कम से कम आपको 2-3 बार देखना ही पड़ेगा, और 2-3 बार देखिएगा तो मोटा मोटी आपका एग्जाम हॉल तक क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, कुल दूध उत्पादन। सब महत्वपूर्ण चीज है, खाने वाला चीज है, ऐसा नहीं है, दैनिक उपभोग का चीज है। कुछ कुछ चीजों को छांट भी दिए हैं। तो कुल दूध उत्पादन कितना है? 125 लाख टन। ये इसको इग्नोर भी करके हम लोग चल सकते हैं, उतना डिटेल में नहीं देगा, उतना इग्नोर करना है। 125 लाख टन। 125 लाख टन किसका? दूध का। गन्ना का उत्पादन 214। एकदम शॉर्ट में कर करके लिखते जाना है। दूध 125, गन्ना 214। अंडा कितना? एक बार याद है, आप जो प्रीवियस ईयर मारे होंगे तो अंडा वाला पूछा होगा, अंडा वाला पूछा था। हाँ, 327 करोड़ टन। अब देखिए ये तो दो महत्वपूर्ण है मेरे भाई, एकदम याद रखना है, जिसको VVI कर लो। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, दोनों में टॉप स्थान पर रोहतास, सासाराम, दोनों में टॉप स्थान पर। उत्पादन जिला में सबसे ज्यादा चावल का प्रोड्यूस कहां होता है? सबसे ज्यादा चावल, बोलो दिलीप, कहां होता है चावल सबसे अधिक? और गेहूं वहां नहीं होता है? अरे दोनों में रोहतास है ना। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले कौन है फर्स्ट नंबर पर? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले में पहला स्थान पर। तो याद रखना है, चावल में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। चावल में तुमको चावल पसंद है तो चावल वाला याद कर लो, गेहूं पसंद है तो गेहूं वाला याद कर लो, जिसको जो पसंद है वो होता है, बिल्कुल सही।
आपको क्या पसंद है, चावल या गेहूं? सब? दोनों में से अगर थाली मिले तो क्या खींचिएगा आप बताइए, अब तो बताने पड़ेगा। राइस यानी चावल, चलिए ठीक है। चावल रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। बहुत लोग नॉनवेज में चावल ही पसंद करते हैं, नॉनवेज खाते हैं तब, लेकिन रोटी में ही अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोटी जिसमें नहीं खाया जा सकता है, लेकिन रोटी ही खाना भी चाहिए। चलिए ठीक है, क्या खाना चाहिए नहीं खाना अपना पसंद का चीज़ होता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले, पहला स्थान पे रोहतास, तो यही दोनों को तो याद कर ये लिए हैं। चावल में औरंगाबाद है, कैमूर सेकंड थर्ड, और कैमूर देखिए ये थर्ड से आ गया, गेहूं में भी सेकंड स्थान पर, लेकिन तीसरा नंबर पर आ गया गेहूं में भोजपुर आरा। तो एकदम याद गया, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ये किस में हो गया? अब आ जाइए रोहतास, कैमूर और भोजपुर, ये किस में याद हो गया? चलिए अब दाल उत्पादन, ये हो याद कीजिए, ये हो जरूरी है। दाल उत्पादन में एक नंबर कौन? इतना आदमी है तो खैबिन करेंगे, तो इसीलिए उत्पादन यहाँ होता है। हम लोग तो यहाँ दाल भात चोखा फेवरेट है। सबसे अधिक पटना में लोग अगर रहते हैं तो विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी को हटा दिया जाए स्टूडेंट को, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत कम भी लगेगी और लोग भी सिलेक्टेड रहेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट लोग ज़्यादा है, और स्टूडेंट लोगों का फेवरेट भोजन होता है DVC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, दाल भात चोखा। कारण है इसका, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ इकोनॉमिकली के कारण, ऐसा नहीं है, पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन बनाने नहीं आता है, और काम चोर के कारण, मेहनत के कारण। बहुत आदमी ना, बहुत को पेट में चूहा कूद रहा, लेकिन क्या करेगा, मैगी लाएगा, मैगी फाड़ेगा, डालेगा, मैगी बना के खा लेगा। बहुत को देखते हो कि ये खाना बनाएगा दाल भात, बड़ी हुज्जत है, जाएगा झालमुड़ी खरीद लेगा, झालमुड़ी खा के आमलेट रोटी, हाँ बस अंडा फोड़ा, 2 आमलेट बनाया, और रोटियों खरीद लेता है। हाँ एगो है लड़का, क्या किया था, वो बैनर पोस्टर लगा हुआ था चिकन का, रोटी चाहे खरीदा, बैनर पर पोस्टर में रोटियां सटा रहा था, खा रहा था, उसको महसूस कर रहा था कि हम चिकन रोटी खा रहे हैं। तो लोग इस तरीके का भी काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। तो यहाँ दाल उत्पादन में पहला स्थान पर कौन? सेकंड स्थान पर देखिए चावल वाला, क्योंकि दोनों का जोड़ी बहुत जमता है, दाल और भात, ये याद रखिएगा, दाल भात। पटना औरंगाबाद और यहाँ रोहतास को कराइए, तो याद रखना है। और तीसरे स्थान पर दाल में हो जाएगा नालंदा। अब आ जाइए कुल फल का उत्पादन कितना? 52 लाख टन। फल का कितना? 52 लाख टन। सब्जी का कितना? 163 लाख टन। स्वाभाविक है कि दाल है तो सब्जी भी होगा ही खपत, इसलिए इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में 163 लाख टन। अब आइए कुल फूल उत्पादन 11,000 टन। अब लाख से इधर आ गया कितना? हजार में, 11.56 हजार टन ये फूल का उत्पादन है, यहाँ कम होता है। कुल मशरूम का उत्पादन 29,000 मीट्रिक टन। अभी मशरूम की खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये सवाल पूछने का संभावना बनता है कि मशरूम का उत्पादन कितना है? 29,000 मीट्रिक टन। मशरूम का उत्पादन कितना? 29,000 मीट्रिक टन। मांस का कुल उत्पादन 8.46 लाख टन, 8 लाख टन, 8.5 लाख टन, याद कर सकते हैं। मछली का भी उतने है, वाह, 8.46 लाख टन, मांस और मछली दोनों का। अब है क्या कि गाय से दूध उत्पादन में अग्रणी जिला, सबसे अधिक जो दूध का मुख्य स्रोत हमारे बिहार में गाय और भैंस है। 2 स्रोत है, वैसे अन्य स्रोत भी है, बकरी वगैरह भी है, लेकिन उतना नहीं है। 2 मुख्य स्रोत है, गाय और भैंस। तो सबसे अधिक गाय से होता है। तो गाय में दुग्ध उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? समस्तीपुर फर्स्ट स्थान पर, पहले स्थान पर बिहार का समस्तीपुर का जिला जो है बिहार का, वो गाय से दूध उत्पादन के मामले में अव्वल है, पहले स्थान पर है, टॉप पर है, शीर्ष पर है। एकदम याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। अब भैंसों से दूध का उत्पादन में मधुबनी, मधुबनी का कोई नहीं ना जी, मधुबनी का दूध, भैंस का दूध खाने से बोलता है दिमाग मोटा हो जाता है। पता चला ऑनलाइन वाला कोई देखेगा तो कमेंट कर देगा, चलो कोई बात नहीं, दूध दूध होता है, कोई बात नहीं है। तो भैंस से दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? गाय से समस्तीपुर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ष, ये वर्ष है 2022। में उर्वरक की सर्वाधिक खपत, फर्टिलाइजर का सबसे अधिक खपत कहाँ? बिल्कुल सही, पूर्णिया है, फर्टिलाइजर इलाका भी कहलाता है, तो सबसे अधिक खपत कहाँ होगा? पूर्णिया में। अगला है वर्ष 2022 में 254 लाख पर्यटक बिहार आए, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण।
ये पूछेगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के तहत कि कुल कितने पर्यटक आए, तो 254 लाख पर्यटक। 254 लाख पर्यटक यहाँ काहे लाया था? भजन करने, घूमने के लिए। पर्यटक मने घूमने के लिए, तो यहाँ पे आते 254 लाख। कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। और अभी और आएगा। बिहार में कितना चीनी मिल है? बिहार में कुल चीनी मिल 11, जिसमें से कितना चालू है? 9 गो ही चालू है, 2 गो डेड अवस्था में है, बंद अवस्था में। बिहार में कितना चीनी मिल? अगर बिहार का सबसे पहला चीनी मिल पूछेगा तो क्या? मरौड़ा। हाँ, एकदम ही डाटा बढ़िया से याद कीजिएगा। बता देते हैं, डाटा से का क्वेश्चन फंसने का संभावना है, फंस जाएगा। हम बता रहे हैं कि डाटा से का क्वेश्चन फंसेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। उसी पर सेम टू सेम है, जो अभी जितना भी करवाए हैं ना, तुरंत आप ही लोग बताइएगा। एक है कि रिकॉल का है, हाँ देखो हम बोल रहे हैं, सब बताइएगा। इससे क्या होगा ना कि दिमाग में सेट होगा, जितना है उसी का कंपाइल किया हुआ। तेजी में करते चलेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 23-24 में कौन सा संस्करण था? बहुत सुंदर, केम्मा संस्करण। सबसे पहला बार 2000 से कौन किए थे पेश? इस बार कौन पेश किए? कितना तारीख? चलो वो में हो सकता है आगे मिल जाएगा आपको। देखे है ना, बिहार के वित्त मंत्री ने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया? कब पेश किया था? 12 फरवरी को पेश किया था। अभी तुरंत पीछे करवाए। इस तरीके से देखने के बाद और आसानी से लगता है, इसी तरीके से क्वेश्चन छपेगा भी तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। अगला देखेंगे। वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? जीएसडीपी कितना है? बिल्कुल, हम बताए थे पहले ही डाटा याद करने के लिए। 75, 13, 96, 75, 13, 96, 75, 13, 96 करोड़। तो कहाँ है? देखो 75, 13, 96 तो बी है। एकदम याद करना आसान। 75, 13, 96 बताए थे, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 75, 13, 96। अगला आओ, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है, ध्यान देना है। वर्तमान मूल्य पर है 10 के बोल रहा है। 15.5%। 15.5 बोले थे ना, ये वर्तमान मूल्य की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15.5% की। ये क्या? वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 15.5%। आगे बढ़ो। बताइए, स्थिर मूल्य आधार मूल्य 2011-12 पर बिहार का जीएसडीपी कितना है? करोड़ में कह रहा है, करोड़ में होगा ही, तो ये कह रहा स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी। आपस में आप ही लोग पहले चर्चा कीजिए कितना होगा। %10.64% की वृद्धि था ना, तो क्या होगा आंसर? 44, 24, 73 10.64%। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग पर असर पड़ रहा है तो याद भी होता जा रहा है। अब क्या कह रहा है? देखिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। 10.64% हम इसके पहले ही बोल दिए, अब क्वेश्चन भी आ गया। वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? वर्तमान मूल्य पर, हाँ वर्तमान मूल्य पर कितना है? हाँ 59,637, ये वर्तमान मूल्य पर। अगला उला नहीं बताएंगे, अगला क्वेश्चन है कहीं फिर बता दें। हाँ पता है आपको, 59,637, ये याद रखना है। कितना? 59,637 रुपया प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहला स्थान, दूसरा,
तीसरा मुंगेर, सबसे नीचे, उससे ऊपर सीतामढ़ी। हाँ याद है, यानी याद हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है, इस बार कितना वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में? बिल्कुल सही, 13.9% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला है, बिहार का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है? कितना है? 35,119 रुपया। वास्तविक अगर पूछेगा तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी कि अभी, ठीक है, 35,119 रुपया। अगला, हाँ सालाना है ये, महीना सोच रहे हैं क्या? महीना हो जाएगा तो काफी अच्छा है, कम है इसलिए बहुत कम है। अब आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सर्वाधिक कह रहा है तो पटना तो 1 नंबर पर है, जान रहे हैं। दोनों को काट दीजिए। दूसरा नंबर पर कौन है? तीसरा पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आराम से देखिए, 2 बार 3 बार दिमाग में सेट होता जा रहा है। अब आइए, पटना एवं शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कितना है क्रमशः? एक 1,14,541 किसका है? पटना का। सबसे कम शिवहर का कितना है? 18,980। सबसे कम शिवहर का, सबसे कम, और सबसे अधिक पटना का कितना है? 1,14,541। चलो ठीक है, अब आप लोग तेज हैं तो बता रहे हैं फटाफट। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान देखिए, जस्ट उसी तरह क्रमशः पूछा है। वाह बहुत सुंदर। 20 20 60, 20 20 30 कौन बोल रहा है? 20 20 60, हाँ 20 20 40 और 60 100, तो कहाँ है? सी नंबर में है। इसी तरह कहने का हड़बड़ा के 20 25 55 वाला मार दीजिएगा, दो को 20 20 रहेगा, 40 रहेगा, तो लगेगा 20 20 मिल गया, तो चलो यही होगा। ध्यान से ऑप्शन को भी देखना है, एक बार सारे ऑप्शन को तो अनिवार्य रूप से, अगर पहले में भी ऑप्शन मिल जाए, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा सही, तो लेकिन फिर भी 5 ऑप्शन पड़ेगा, हो सकता है चौथा या 5वां में कुछ में हो बात, 2 आंसर सही हो, 1 से अधिक हो, कुछ भी मामला हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से सब ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, जल्दीबाजी एकदम नहीं करना है, 2 घंटे का समय एकदम पर्याप्त होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? प्राथमिक क्षेत्र तो कितना हो जाएगा? 6.7, और सेकेंडरी में, ये द्वितीय क्षेत्र में है, और तृतीय क्षेत्र में कितना? तृतीय क्षेत्र में, ये तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, तो आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर आंसर होगा। अगला आएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तृतीय, वही है 13, ठीक है। बिहार सरकार का कुल व्यय कितना हुआ? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। बिहार सरकार का कुल व्यय कितना हुआ? कुल व्यय, खर्च पूछ रहा है। वाह बहुत सुंदर, 2.32 लाख करोड़। कितना खर्च है? 2.32 लाख करोड़। हाँ 2023 में, 22-23 में कुल राजस्व व्यय कितना रहा? 0.48 लाख करोड़। 0.48 लाख करोड़ व्यय रहा था राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय कितना रहा था? 0.48 लाख करोड़। नहीं वही तो, आप हमको भी बुलवा दिए। 1.84 लाख करोड़, वही तो हमको भी लग रहा था।
और जबकि सब क्लोज है, सबका डाटा कहीं ना कहीं लिख ले है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए वैसा नहीं बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप पूंजीगत है, बताओ तो। राज्य सरकार के कुल व्यय में वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20.1%, 20.2%, 10.64% कि 15.5%? 20 पॉइंट, हाँ अब किसी का नहीं सुनेंगे। 20.1%। अगला देखेंगे, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा? राज्य सरकार का कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा? कुल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़। 44,823 करोड़ कितना रहा था? 44,823 करोड़। कुछ नहीं बोलिए। वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार का कुल राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा कितना है? क्रमशः कह रहा है। कुल राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। अब देखिए, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, हम क्या माने? बी माने कि सी माने? कह रहा है क्या? कुल राजस्व घाटा 11,288 और प्राथमिक घाटा 29,640। ऐसने वहां कंफ्यूज कराएगा, गड़बड़ाना नहीं है। और ऐसे ही सवाल अब देखने को मिलेंगे। इन्हें डायरेक्ट खाली पूछेगा कुल राजस्व घाटा कितना है, उसके साथ एक और जोड़ देगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो 11,288 करोड़, 29,640 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार के कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? कितना पता है? 13 जिला, बिल्कुल सही। जैविक पट्टी मतलब गंगा के किनारे जितना है ना, सब जगह लगाया जाएगा और वहां पे फार्मिंग की जाएगी, जैविक पट्टी लगाया जाएगा। कुल कितना? 13 जिला में। बहुत सुंदर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में 2023-24 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक है? यानी कहाँ के लोग ज्यादा विदेश जाने को तत्पर हैं? हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं ना, आप भी जाने के लिए लगता चाह रहे हैं विदेश। सिवान के लोग पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक कर रहे हैं, सबसे अधिक। हर घर में 2-3 को जाता है, तो वहीं चलना लगता है। सिवान नहीं चलना चाहिए? नहीं हो जाकर रहेगा तो घूम के चलाएगा आदमी। हम लोग साला सोचते रहते हैं। हाँ, खाड़ी इलाके में विदेश तो बहुत आदमी तो कुछ सब घूमने के लिए थोड़े जाता है, कुछ अपना जीविकोपार्जन के लिए भी जाता है। मेनली वही सब जाते हैं। हमारे जिला में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जिला के मोस्टली जितने भी मतलब कि मुस्लिम लोग हैं वो सब जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह जाते हैं। हाँ, कुवैत, वही सब उधर। और नेपाल, सही बात है। अगला देखिए क्या कह रहा है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2023 तक कितना किलोमीटर है? ऐसने डाटा देता है बीपीएससी, कहेगा बताओ क्या किलोमीटर पूछ दिया कितना एनएच है सितंबर 2023 तक। तो ये इसका आंसर होगा 59-69 किलोमीटर। 5969 ये क्या है? एनएच की कुल लंबाई है। बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी? 5969, बाकी कोई मतलब ना। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान संपूर्ण भारत में कितना है? सड़क घनत्व के मामले में बताइए। हाँ, कौन बोला तीसरा? हाँ, तीसरा है। तीसरा है। ये किसका कह रहा है? बिहार का स्थान संपूर्ण भारत में तीसरा। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर केरल। ठीक है, जब के लिख लिए तो केरल ही होगा। बिल्कुल सही।
बिहार का कितना है? 3167 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का। केरल का तो 5800 कुछ है। दूसरा पे यूपी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, आईडीटीआर। आईडीटीआर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का जो बन रहा है स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। कहाँ बन रहा है बिहार में? मैंने सब चीज में पटने बोल देना है, ऐसा थोड़े कि पटने में बनेगा। दिमाग लगाइए, हमसे रिलेटेड है। जम्मू है ऑप्शन में, कहीं ना कहीं संबंध है हमारा इससे। चलिए ठीक है, औरंगाबाद इसका आंसर होगा। औरंगाबाद, यहीं पर बन रहा है पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, आईडीटीआर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का टेली डेंसिटी दूरसंचार कितना है? ये टेली डेंसिटी यानी दूर संचार कितना है बिहार का पूछ रहा, बिहार का टेली डेंसिटी। मैंने कितना परसेंटेज है टेली मैंने फोन मोबाइल ये सब। हाँ 53.6%। बिहार का कितना है दूरसंचार? 53.6%। अगर नया डाटा आ रहा है तो उसको लिखने का भी कोशिश कीजिए। हाँ ये बात भी सही बोले। अब क्या कर रहा है, वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना था? बिजली का खपत पूछ रहा है कि एक व्यक्ति का बिजली का खपत कितना करेगा एक साल में। कह रहा है, ये ध्यान देना है, इन्हें सोचिएगा कि डे महीना का पूछ रहा है। 329 किलोवाट, इतना एक व्यक्ति बिजली का खपत करता है एक साल में। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 329 किलोवाट। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल शहरीकरण प्रतिशत कितना है? के अनुसार 2022-23 का पूछा है, कुल शहरीकरण कितना प्रतिशत है? कुल शहरीकरण प्रतिशत बताइए, दिमाग लगाइए। हाँ 16.2%। कितना है? 16.2% शहरीकरण। अगला देखेंगे, बिहार के सर्वाधिक शहरीकृत जिले का क्रम क्या है? सबसे अधिक शहरीकृत जिले का क्रम क्या है? कैसे कैसे शहरीकृत ज्यादा है? सबसे अधिक क्या मधुबनी का होगा? गांव इलाका ज्यादा है ना। हाँ हाँ पटना मुंगेर नालंदा, सही है। पटना मुंगेर नालंदा, ये जो है आपका सबसे अधिक बिहार का शहरीकृत जिला है। एडवांस, ओवर एडवांस कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला देखते हैं। मुंगेर बहुत पुराना जिला है। अगला बिहार पटना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? पटना मेट्रो की लंबाई एकदम महत्वपूर्ण, VVI अभी बन रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, पूछेगा आप। कितना? 32.5 किलोमीटर, 32.5 किलोमीटर, एकदम मुंह जवानी याद रखिए। 32.5 किलोमीटर, कितना? 32.5। 17.93 कॉरिडोर 1। कितना? पटना मेट्रो 2 कॉरिडोर में बन रहा है जी।
17.93 या 14 पॉइंट जितना होगा घटा दो, 5-7। हाँ ठीक है, 2 को बन रहा है, इसको दोनों को जोड़िएगा तो इतना आइए जाएगा। लेकिन पूरा मेट्रो का लंबाई पूछेगा तो कितना है? 32.5। एक वो याद रहता है तो वो काम चल जाएगा, इधर से उधर घटा बढ़ा के। अगला साल 26 तक बोल रहा है मेट्रो हो जाएगा चालू, देखिए होता है कि नहीं। 25, हाँ, लेकिन 26 तक अगला है, बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्या? हाँ, कोई सवाल कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं ना, तो 2070 तक है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। कौन रखा है? बिहार सरकार का। हमको जानना है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इतना देरी तो दूर तक रखा है कि देखल जाएगा पहले की होगा ना होगा। हमको नहीं लगता कोई टिकलो रहेगा कि ना, हम लोग तो नहीं देखेंगे जी। 2070 तक, 2030 ना, इंडिया भी 70 रखा है। हाँ, इंडिया का भी 70 है, इसलिए उसी को देखा देखी और रख लिया। बहुत टफ भी है। क्या कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई? सबसे अधिक वर्षा कहां हुई पूछ रहा है, कहां हो रहा है ये नहीं। जहानाबाद के बोला? सबसे कम है, अभी हम बताते। सबसे अधिक किशनगंज और सबसे कम जहानाबाद। लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। 2168 mm ने वर्षा उतने में ना मानते हैं। क्या किस जिले में हुई? ये 23-24 का डाटा, यानी 23 तक का होता है। उतना में कितना डेली करके स्टोरेज करके मापता है और उसका एवरेज निकालता है। तो वो आया इतना का बारिश जो है किशनगंज में हुआ। सबसे कम कहाँ? जहानाबाद। बस 31 क्वेश्चन है, ठीक है। वही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, उसी में से सोचे एक बार हो जाएगा आगे पीछे से, तो कुछ दिमाग में रिकॉल करना आसान रहेगा। वो अभी लिखे हैं क्या? हाँ, एकदम अच्छे एग्जाम में जाता है ना कोई आदमी चीट लेके, वही हम देखे तो हमको याद आ गया कि उसी तरीके से चीट बना के सब ले जाता था। छोटा 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 खाली समझना है। हाँ, मेंस में बहुत काम कारगर होगा। मेंस में इसी तरह का नोट्स बनता है, पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट। जैसे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में क्या की, खाली लिख लेना है चंपारण सत्याग्रह। अब उसी में डील करना है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। बिहार का बजट भी देख ही लेते हैं तेजी से। बस एकदम शॉर्ट बनाया है बिहार का, ज्यादा जो पूछने वाला है बस उतना ही। हाँ देखिए, अभी बतेबो नहीं किए, पीडीएफ भेज दीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। अब हम लोग करते हैं तो बिहार का बजट, एकदम 10-15 पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण, बस इसको लिए आप लोग एक बार लिखिए भी, पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन एक बार लिखिए, मेरी बातों को मानिए, कुछ बात है इसीलिए, क्योंकि डाटा देखिए जितना ज़्यादा रिकॉल होगा तभी याद होगा। सबसे पहला हमको जानना है बिहार बजट 2024-25 के बारे में। यह केम्मा बजट था, आर्थिक सर्वेक्षण केम्मा था, तो दोनों 17-18। अब पेश करने का भी दिन भी क्या, 12-13। कब पेश किया गया केम्मा बजट? कब पेश किया गया? 13 फरवरी 2024। किसके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। दोनों वही पेश किया गया, क्योंकि बिहार के वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी के द्वारा वित्त मंत्री। अब एक इसमें महत्वपूर्ण बात इस बार के बजट में देखने को ये मिला, जो सवाल के रूप में पूछा भी जा सकता है, कि इस बार का बिहार का बजट में क्या खास रहा, क्या कुछ विशेषता रही।
तो विशेषता यही रही कि अभी तक का बजट बिहार का इतिहास में जो है ये सबसे क्या था, बड़ा बजट था। सबसे बड़ा बजट मतलब पैसे के मामले में क्या था, बिहार का क्या था, ये सबसे बड़ा बजट था। बिहार का सबसे बड़ा बजट इस बार का था, जो कि 13 फरवरी को पेश किया गया। 17वां बजट था, सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। ठीक है, कुल कितना का बजट था, ये एकदम दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई लोग, एकदम दिमाग में सेट करना है। ये अगर याद हो सकता है तो करो, और नहीं तो 2.78 लाख करोड़। सिर्फ याद रखिए 2.78 लाख करोड़, लाख करोड़। और नहीं तो याद रखिए 2,78,725, 2,78,725 ये याद रखिए तो करोड़, और नहीं तो ये याद रखिए तो 2.78 लाख करोड़। ठीक है, क्या याद रखिएगा, 27, 87, 25। हाँ, जैसे याद रखिए तो दोनों बता दिए। बतवा इसे बट डिफरेंस इज तनी मनी, लेकिन कोई तनी मनी नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो कहावत है बतवा सेम है, इधर से कान छुइए, हाथ घुमा के छुइए, बतवा कान में छू रहे हैं जी, कोई दूसरा आदमी थोड़े छू रहा है, हम ही छू रहे हैं। चलो अब अगला देखते हैं 2023-24 में कितना, 261,885.10 करोड़। ठीक है, करोड़ सब में मान के चलना है, करोड़ जो है कॉमन चलेगा। बढ़ोतरी कितना, ये एकदम याद, बढ़ोतरी कितना 6.4%। बढ़ोतरी कितना, ये नहीं हो याद करिएगा चलेगा। बढ़ोतरी कितना 6.4%, 6.4%। ये एक साल बैक चलता है, 23-24 ही है इस बार का। हाँ, अरे ये 23-24, अभी 24-25 होगा ना, दिक्कत क्या हो रहा है, तुलना किया पिछले साल की तुलना में। जैसे ये 23-24 का है ना, इतना है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ, किसमें बढ़ोतरी, हाँ तो यही हुआ। अगला देखते हैं राजस्व व्यय, ये टारगेट कितना रखा है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में, कितना रखा है 225,676, 225,676 करोड़। किसमें, राजस्व में, रिवेन्यू में, रिवेन्यू में खर्च कितना 225,676 करोड़, जो कि परसेंटेज में लगभग 81, लगभग 81 भी याद रखिएगा चलेगा, लगभग कितना 81, 225,676, 225,676, इसका वाला ये भी डाटा याद रखिएगा, और ये वाला डाटा, ये दोनों एकदम याद रखिएगा। पूंजीगत व्यय कैपिटल खर्च कितना 530,48, 530,48, 530,48, 530,48, कैसे याद रखिए, परसेंटेज में अप्रोक्स कितना 19, एगो याद रखिए, दोनों में उसमें हो जाएगा, माइनस कर देना है। अगर एगो पूंजीगत वाला रखें 19 तो 81 उसका याद हो जाएगा राजस्व वाला, अगर राजस्व वाला 81 याद रखते हैं तो पूंजीगत ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना 19, 81 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 पूरी जाता है। अब आइए जीडीपी 2024-25, कितना 9,76,514 करोड़, 9,76,514 करोड़। ये जीडीपी राज्य का, ये हम बात कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है, स्टेट कॉमन चल रहा है, जब बिहार के बजट के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो नहीं भी अगर स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं, जीडीपी के संदर्भ में यानी बिहार के बारे में ही समझना। कितना 24-25 का है 97,65,14, 97,65,14, इसको किसी भी तरीके से अंक में याद कर लेना। इसका राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान रखा है, राजकोषीय घाटा का 290-95, 290 याद करना आसान है, 290-95 करोड़। परसेंटेज की अगर बात की जाएगी तो, परसेंटेज की बात की जाएगी तो 2.98%। ये कितना राजकोषीय घाटा की उतना मैंने अनुमान है कि हम कर्ज में आ सकते हैं, जितना आने वाला है और जितना हम लोग खर्च कर देंगे।
काम बेतहाशा खर्च करेंगे मनरेगा में और किसान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, चिकित्सा में, ग्रामीण विकास में, सब में अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। देखते हैं कितना कितना किसमें खर्च किया है। इतने खत्म हो गया क्या जी? अब आ जाओ किसमें किसमें कितना खर्च करने वाला है बिहार का। मेन यही निचोड़ है, इसी से सवाल रहने की संभावना। सबसे पहला 7 निश्चय 2 कार्यक्रम जो है उसमें कितना रखा है खर्च का टारगेट? करोड़ सब में कॉमन ले लो, करोड़ क्या करो सब में कॉमन ले लो। आवाज आ रहा है ना? ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसमें कितना दिया है? 700 करोड़। 7 निश्चय में कितना दिया है? 2 में 5040 करोड़। 5040 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 700 करोड़। हर घर नल योजना 1295 करोड़। समग्र शिक्षा में 14,596 14,596 यानी पूरी शिक्षा के लिए सबको शिक्षित करने का ये जो है इसमें खर्च किया जाएगा 14,596। वैसे इस बार के बिहार के बजट में भी शिक्षा पे ही सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया है, जो कि आगे हम लिखे हैं कितना टोटल लिखे हैं। तो ये हो गया समग्र शिक्षा। अब कौशल युवा यानी कुशल युवा पर कितना खर्च करेगी? 363 करोड़ कुशल युवा पर। महिला को उद्योगी बनाने के लिए जो पैसा खर्च करेगी, महिला एंटरप्रेन्योर के लिए जो ऋण देगी, उसको लाभ दे प्रोवाइड करवाएगी, कितना? 250 करोड़ का योजना रखा महिला उद्यमी के लिए। स्मार्ट सिटी के तहत 640 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्मार्ट सिटी के तहत कितना? 640 करोड़। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कितना? 700 करोड़। नल हर घर नल योजना के तहत 1295। अब एक सवाल पूछ सकता है इसी बजट के तहत कि बिहार का बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण VVI ये पॉइंट पूरा निचोड़ कर सकते हैं। बिहार का विकास दर कितना %? बिहार का विकास दर 10.64%। बिहार का विकास दर कितना है? 10.64%। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले में पूरे देश में विकास करने के मामले में बिहार क्या है? 1 नंबर पर है। कितना परसेंटेज है? 10.64%। 10.64% पूरे देश में क्या है? पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान पर कौन है अगर कह दिया कोई तो दूसरे स्थान पर असम है जिसका है 10.2%। बस 0.2 का फासला है, लेकिन यहाँ पॉइंट के फासला में बहुत देखने को मिल जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन है? असम। और तीसरा स्थान पर कौन है? तीनों का लिख लेंगे ध्यान से और याद कर लेंगे। पहले स्थान पर बिहार, उसके बाद असम, उसके बाद दिल्ली। बिहार, असम, दिल्ली। और अगर भारत का पूछ दिया विकास दर क्या है तो भारत का विकास दर यहीं पर जान लेंगे हम लोग। बिहार का बजट पढ़ रहे हैं तो भारतों के बारे में कि भारत की विकास दर कितनी है परसेंटेज? 7.3%। बिहार का विकास दर कितना है? पूरे देश में कौन सा राज्य विकास दर के मामले में अव्वल है? बिहार। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, बस इतना डाटा। सबसे अधिक इस बार के बजट में किस मामले में क्षेत्र में दिया गया है? इसको याद रखना है 52,339 52,639 करोड़ रुपया किस पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है? शिक्षा पर। 52,600 शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो कि परसेंटेज के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अधिक परसेंटेज है। सबसे अधिक है, सर्वाधिक है 18.89%। 18.89% शिक्षा पर सिर्फ खर्च करेगी। अभी बिहार थोड़ा ध्यान दिया है शिक्षा पर। तो इतना टीचरे का बहाली कर रहा है कि पैसा वेतन देगा कहाँ से? ये हो तो समग्र शिक्षा मैंने पूरी शिक्षा, उससे रिलेटेड जो भी और रहेगा पूरी शिक्षित करने की। ये कितना है समग्र शिक्षा में? उससे ज़्यादा है नहीं है ये। इसमें सब चीज़ आएगा, वेतन उतन वगैरह सब जितना है सब चीज़ आ जाएगा। ये खाली शिक्षित करने के लिए जो योजना चलाएगा। अगला क्या है? सस्ती बिजली सब्सिडी भी सरकार देगी।
सस्ती बिजली कितना 900,000 करोड़ रुपये, 9,000 करोड़ रुपया सिर्फ सब्सिडी देने में खर्च करेगी, किसमें? बिजली में, क्योंकि बिजली सस्ता करेगी। तब ने हर गवर्नमेंट चाहेगा कि हम जितना से ज़्यादा योजना चलाएं ताकि हम फिर सरकार में बने रहें। ये सरकारी मामला है। कृषि पर कितना सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया है? 667 करोड़ ये सब्सिडी के रूप में। आगे देखेंगे मनरेगा पर कितना खर्च किया जाएगा? 50,092 करोड़, यानी 5,092 करोड़ किस पर? मनरेगा पर। स्वास्थ्य पर कितना? 3620। स्वास्थ्य पर कितना? 3620। ग्रामीण सड़क पर कितना? 2071। ग्रामीण सड़क पर कितना? 2071। ग्रामीण सड़क पे कितना? 2071। ये आपका डाटा है बिजली पर, कृषि पर, मनरेगा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। इतना याद रखना है। अब बाकी जो हम बताएं उधर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर नल योजना, आपको महिला उद्यमी या स्मार्ट सिटी, ये सब ज़्यादा फालतू दे। हर किताब बुक में देखिएगा तो आपको बहुत बड़ा बजट बिहार का मिलेगा। हम आपको पूरा बजट मात्र 15 से 20 मिनट में समाप्त, बहुत मात्र 2 पेज में पूरे बिहार। वो तो पेज को हम बड़ा बड़ा लिखे हैं तब, नहीं तो अगर छोटा में लिखिएगा तो इतने में पूरा बिहार का बजट समा जाएगा। इससे आप कहिएगा सुपर सेलेक्टेड नहीं हो सकता है। देखिए हाँ, ये इतने को हम लिख दिए हैं, कितना अच्छा लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए माइनस का पावर फिर प्लस का पावर बढ़ाना होगा। अभी तो दूर का चीज़ नहीं दिखता, तो नज़दीकों को नहीं दिखने लगेगा। तो इतना हमारा ये है बजट, बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। ये आज का वीडियो आप लोग देख लीजिए, 1 नंबर पक्का। एक क्वेश्चन की गारंटी, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक प्रश्न की गारंटी मैं लेता हूँ। और इसी के साथ आप लोगों को अग्रिम शुभकामना। अच्छे से एग्जाम दीजिए। कल क्लास ऑफलाइन नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन कल कर देंगे। आप लोग जहाँ भी रहिएगा वीडियो का देख के ले लीजिएगा। कल करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल का कराएंगे, जितना इंटरनेशनल नेशनल का है, और वो कराएंगे हम 3-4 घंटे का। उतना देर आप लोग बैठ भी नहीं पाइएगा। वो किसी भी टाइम वीडियो अपलोड हो जाएगा। जब अच्छे जगह सेंटर पहुंच जाइएगा ना, या कहीं जाते रहिएगा, उसी समय को देखने के लिए हम बना रहे हैं। तो आगे रास्ते का इंटरटेनमेंट आप मूवी और गाना सुन के नहीं कीजिएगा, हमको देखते हुए जाइएगा। क्या? तो हमको देखते हुए जाइएगा सफ़र में, तो थोड़ा सफ़र भी कटेगा, आसान रहेगा। कुछ क्वेश्चंस भी होगा तो एग्ज़ाम हॉल में बनेगा भी। वो कल वीडियो आप लोग जनरली आप लोग कल शाम में ही निकल रहे हैं ना, क्योंकि सब ऑलमोस्ट तो सब शाम में ही, कोई ट्रेन से, कोई बाय रोड, कोई अपनी गाड़ी से, जैसे जैसे होंगे सब कोई निकलेंगे। तो सबको मेरी तरफ से शुभकामना, अग्रिम बधाई, और किला फतह करके आइए। बीपीएससी में 22 से 23 से 24 हज़ार सीट में अपने एक एक सीट को पक्का करने के लिए पहला जो सीढ़ी होता है, प्रीलिम्स का सीढ़ी, वो सीढ़ी पार करके आइए। फिर हम लोग यहाँ बैठ के मिल के एक बार आराम से मेंस की तैयारी में लगेंगे। लेकिन तब तक पीटी की तैयारी के लिए आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से दिल से शुभकामना, हार्दिक शुभकामना, ऑल द बेस्ट। ठीक है।